लेकर घर पहुंचे, इनकी अम्मी जान के पास, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की वालदा के पास का देखा, इसने क्या किया, उस वक्त जो जुमला बोला था वो जुमले में दे रहा हूं। आपकी वालदा ने कहा खबरदार अबू बकर से कुछ मत कहना इससे। कहा क्यों? कहा जब ये पैदा हो रहा था तो गैब से आवाज आई थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अबे तू कहता है कि सिद्दीक नाम सिर्फ सरकार अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर हजरत मौलाए कायनात को कहा, और किसी को सिद्दीक का लक़ब यानी अकबर बोला, सिद्दीक का भी उसने इनकार किया। दोनों तरीके से इनकार हो जी रहा जी है। जी कोई ये ना समझे कि सिर्फ लफ्ज़ अकबर का इनकार है, समझ गया ना? इसलिए कि वो तो ये भी नहीं समझता है कि अकबर इसमें तफजील है और इसका मादा इश्तिकाक क्या है, वो क्या जाने, है ना? इसलिए उसने सिर्फ अकबर का इनकार नहीं किया, सिद्दीक का भी इनकार किया। कहना यह चाह रहा है कि सिद्दीक सिर्फ हजरत मौला कायनात को कहा गया, हालांकि सिद्दीकियत एक मर्तबा है, एक मकाम है। और याद रखिएगा, कुरान कहता उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। और एक बात और जुमला अर्ज करूं, अभी मैं जब हदीस पढ़ूंगा तभी अर्ज करूंगा ताकि मुनासबत मिल जाए, समझ में आ जाए। गौर फरमाइएगा, गैब से आवाज आ रही थी, या अमतल्लाहि अला तकी अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबो व रफीक। कहा कि गैब से आवाज आती थी, ए अल्लाह की बंदी खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे ऐसा बच्चा अता किया है जो आजाद किया हुआ है, जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक है, और यह मुस्तफा करीम का दोस्त भी होगा, यारे गार भी होगा। रिवायत सुन ली आपने सुन ली ना, जब पैदा हो रहे हैं तभी ये नाम सिद्दीक आ रहा है। अब दूसरी रिवायत सुनो, जिसको इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक के अंदर जिक्र किया है। ले मैं तुझे मुस्तदरक का हवाला दे रहा हूं। अखरजल हाकिम फिल मुस्तदरकी अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाल मुशरिकूना इला अबी बकर फ़क़ालू हल लका इला साहिबिका यज़अमु अन्नहु उसरिया बिहिल लैलता क़ाला अव क़ाला ज़ालिक क़ालू नअम क़ाला लक़द सदक़ा इन्नी ला उसद्दिक़ुहु बिअबअद मिन ज़ालिका बिख़बरि समाई ग़ुदवतन व रौहा फलिज़ालिका सुम्मिया अबू बकर अस-सिद्दीक़ व इस्नादुहु जय्यद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कुछ मुशरिकीन, और कुछ में कौन थे? अबू जहल एंड कंपनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास आए, हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए थे, अभी अबू बकर सिद्दीक अकबर की मुलाकात हुजूर से नहीं हुई थी। अबू जहल मिल गया, कहने लगा हल्ला का इला साहिबी का, अपने दोस्त के बारे में कुछ पता है? कहने लगे क्या हुआ? कब ये कह रहे थे आज यज़अमु अन्नहु उसरिया बिहिल लैलता इला बैतुल मक़दिस, वो कह रहे थे आज रात मुझे बैतुल मुक़द्दस तक लेकर गए। कितना लंबा सफर है, ना कोई सवारी, बस चले भी गए वापस भी आ गए। तो आपने, अब देखिए इसको कहते हैं पुख्ता ईमान। ये थोड़ी होता है किसी ने थोड़ा सा कान भर दिया कि हाँ यार बात तो सही कह रहे, है ना? मिर्जा इंजीनियर की सुन ली, बोले हाँ यार बात तो सही करे, ये मौलवी साहब क्या करे। कल ही एक साहब ने मुझसे कहा, अहमदाबाद से मैं प्रोग्राम करके जा रहा था, अहमदाबाद से कारी यूसुफ साहब, ये क्लिप में क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तो किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि खारिजियों के पीछे भी नमाज पढ़ लो, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा उससे इतना पूछिएगा जो भी आपके अहमदाबाद में इस क्लिप को चला रहा है कि हुजूर की हदीस से ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरन वला सदक़तन वला हज्जन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह किसी बिदाती की न नमाज कबूल करता है, न रोजा कबूल करता है, न हज कबूल करता है, न उमरा कबूल करता है, न जिहाद कबूल करता है, न फर्ज कबूल करता है, न नफिल कबूल करता है। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल। बेशक सुभान अल्लाह। इस हदीस का क्या जवाब दे? अरे भाई जिसकी खुद कबूल नहीं हो रही है, सहाबा इकराम को माज़अल्लाह क्या ये कहेंगे पढ़ लो इसके पीछे, इसकी भी नहीं हो रही है तुम भी पढ़ो। ये असल में सब क्या है? अच्छा एक चीज और है ये जितने लोग हैं, मैंने अभी आपके सामने अरबी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ, पढ़ी थी ना? ये जितने भी बोलते हैं इनमें कोई अरबी पढ़ता है? अरे इसी से समझ लो यार, जितनी मालूमात तुम्हारे पास है उतनी मालूमात तो डिप्लोमा वाले के पास भी नहीं थी। जी
पूरे जाहिल है। यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप ज्यादा पढ़े हुए हैं, समझ गया, आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बात समझे कि नहीं समझे आप? तो ये बताइए कि कुरान और हदीस अरबी में या उर्दू में? तो आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हो? कोई आता है कि देखो फला ने कहा, फला ने ऐसे कह दे कि बैठ इधर बैठ, भाई मैं अरबी सुना, अरबी में बता हदीस क्या है। अरे कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ चचा, बोलोगे नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? कोई कहे हदीस में आया, अब हदीस में हदीस में आया, लफ्ज हदीस भी बोलना नहीं आ रहा, उसको पकड़िए कि अगर तू सहाबी के खिलाफ बकवास कर रहा है, हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बोलता है, तो जरा हमें यह बता हदीस में क्या लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर वो लावारसी जैसा होगा तो कहेगा अंता सिद्दीक अकबर। अभी नहीं समझ पाया? लफ्ज अंता जो है ये अरबी जबान का है और सिद्दीक अकबर ये फारसी में बोला जाता है। अब वो पढ़ रहा है हदीस आदि अरबी और आदि और तकरीर कर रहा है, बताओ। अरे नहीं समझे भैया, मेरी बात को समझ रहे हो ना? आदि पढ़ रहा है अरबी और आदि क्या पढ़ रहा है? फारसी, और लोग नीचे से कर रहे वाह 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 वाह। तो यार इतना बुरा दौर थोड़ी आ गया है कि तुम अरबी और फारसी दोनों मिला के सुनोगे। अभी तो अरबी सुनाने वाले जिंदा है। सुभान अल्लाह। बुरे दौर से मुराद ये है कि फारसी और अरबी सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ बुरों की जबान से बुरे अंदाज में और गड़ी हुई हदीसों को सुनना बहरहाल बुरी बात है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, आपके ज़हनो दिमाग को हाजिर कर रहा हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की बात चल रही है, उधर आपने देख लिया क्या कहा गया, आजाद किए हुए हैं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जरा गौर करना, फरमाती है वल्लाही इन्नी लफी बैती ज़ाता यौमिन व रसूलुल्लाहि व असहाबुहु फिल फिना व सत्रो बैनी व बैनहुम। फरमाती है एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी हुई थी, सहाबाई किराम और मुस्तफा करीम मस्जिद के आंगन में बैठे थे। इतने में अबू बकर सिद्दीक अकबर आ गए। हुजूर ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़िन मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर। जो जहन्नम से आजाद किए हुए जन्नती शख्स को देखना चाहता है वो मेरे अबू बकर को देख ले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाम पड़ गया अतीक। क्या पड़ गया? अतीक। अच्छा कारी साहब एक बात समझ में नहीं आती, काबा भी अतीक और अबू बकर भी अतीक। मैंने कहा नुक्ता सुनिएगा, काबा भी अतीक है और अबू बकर भी अतीक है। दरअसल मामला यह है कि अगर इबादतों की कबूलियत चाहते हो तो अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लेना और अपने दिलों की मोहब्बतों का किबला अबू बकर सिद्दीक अकबर को बना लेना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आई बात आपकी? अब चलते हैं सिद्दीक पर। सिद्दीक किसका लक़ब है, किसने दिया? रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत अबू बकर की बेटी और हम ईमान वालों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, अबू जहल एंड कंपनी लोग आने के बाद कहने लगे तुम्हें पता है तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या? उन्होंने कहा मैं बैतुल मुक़द्दस गया, पलट के भी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता? आपने फरमाया बताओ हुजूर ने ऐसा कहा है? कालू नाम, उन्होंने कहा है? आपने फरमाया सदका। सुभान अल्लाह। सदका का मतलब समझे? सच कहा है। क्या कहा है? सच कहा है। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे जो जुमला इरशाद फरमाया उनकी बोलती बंद हो गई। आपने फरमाया इन्नी ला उसद्दिकुहु, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया, क्या कहा जरा ध्यान से सुनना। इन्नी ला उसद्दिकुहु बिअबआदा मिन ज़ालिका बिखबरि समाई गुदवतन व रौहा। कहा तुम एक मेराज की बात करते हो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह शाम मेराज से भी ज्यादा हैरत वाली खबरें लेकर आएंगे तब भी अबू बकर बगैर सोचे तस्दीक करता चला जाए। सुभान अल्लाह। फरमाया
फलिज़ालिका सुम्मिया अबू बकरिन अस-सिद्दीक़ा, इसीलिए अबू बकर का नाम सिद्दीक पड़ गया। एक दलील हो गई। और फरमाया इस्नादुहु जय्यद, वहां तो ज़ईफुल असनाद पढ़ रहा था, तो आपके नाम ने भी जो है ना हक और बातिल के दरमियान वजह इम्तियाज पैदा कर सहीउल इसनाद कर असनाद कर रहा था का इस्नादुहु जय्यद, इसकी सनद मजबूत है। इस हदीस की जो मैंने पढ़ के बताई आपकी जबान में कह रहा हूं, मतलब यह है कि हदीस बड़ी मजबूत है। अब एक बात आपने सुन ली, अब आगे बढ़िए दूसरी बात सुनते हैं। जब मेरे नबी मेराज से वापस आ रहे थे, मकाम ज़ीतुवा में पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए। हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने फरमाया, या जिब्रीलो इन्ना कौमी ला युसद्दिकूनी, जिब्रील मेरी कौम मेरी बात नहीं मानेगी, मैं जाके कहूंगा मेराज के करके आया हूं, लोग मेरी तस्दीक नहीं करेंगे। तब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आका युसद्दिकुका अबू बकरिन व हुवा सिद्दीको, कोई तस्दीक करे या ना करे लेकिन अबू बकर तुम्हारी तस्दीक कर लेंगे, इसलिए कि वो सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिर आखिर में जवाब देते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। हाँ भाई जल्दी जल्दी इधर देखें, दूसरी बात और सुने। एक दिन एक शख्स हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में आकर कहने लगा, अखबिरनी अन अबी बकर, हमें अबू बकर के बारे में बताओ। अली मौलाए कायनात से अर्ज किया, ए अली इधर देखो इधर देखो, क्या कहा, ए अली अबू बकर के बारे में बताओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते सहाबी मौलाए कायनात कहने लगे, ज़ाका इमराउन सम्माहुल्लाहु सिद्दीका अला लिसाने जिब्रीला व अला लिसाने मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान बताइए। तब मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये वो इंसान है जिनका नाम अल्लाह ने सिद्दीक रखवाया है, जिब्रील की जबानी और अपने महबूब की जबानी। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक बुजुर्ग है जिनका नाम अबू यहया है, वो फरमाते हैं, जरा गौर करना, वो कहते हैं, कम समय तो अलीयन यकूलु अलल मेंबर, मैंने बारहा बहुत सी बार अली को मेंबर पर बैठकर ये कहते हुए सुना है, इन्नल्लाह ताला सब्बा अबा बकरिन अस-सिद्दीका अला लिसाने नबीही, फरमाया सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब की ज़बानी अबू बकर का नाम सिद्दीक रखवा दिया है। अब जरा गौर फरमाइए, तू कहता है कोई रिवायत लेकर के आओ, हमने इमाम हाकिम की भी सुना दी है, तू कहता है कोई रिवायत लेकर आओ, मौलाए कायनात का इंडिया बता दिया है, तू कहता है कोई रिवायत लेकर आओ, हमने ये भी बता दिया कि मौलाए कायनात से हजरत अबू यहया रिवायत करते हैं कि मैंने एक बार नहीं कई बार सुना है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर आप कहोगे उस हदीस का जवाब क्या है, तो पहली बात तो ये सुनिए कि वो हुजूर की हदीस नहीं है। बेशक। कौन सी वाली? अब मैं पहले हदीस के अल्फाज पढ़ देता हूँ। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, इन्नी अब्दुल्लाह व अखू रसूली व अना सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलुहा बअदी इल्ला काज़िब। ये पूरी रिवायत सुनो, तर्जुमा सुनो जरा। अच्छा, इसकी वो भी सनद भी सुना दूं ताकि और समझ में आ जाए। हद्दसना मुहम्मद इब्न इस्माइल अर्राजी हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा हद्दसना अल-अला इब्न सालिह हद्दसना अन इबाद इब्न अब्दुल्लाह, बीच में एक रावी रह गया, अन मनहल एक रावी हो रहा, हद्दसना अन मनहलिन अन इबाद इब्न अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल अली रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी कम से कम
दाती दे दो, दाद मत दो, बात दे दो। सुभान मोहब्बत से जरा बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। अब बिरादरी इतनी कमजोर होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा हाँ? अच्छा खैर, वो कभी कभी कुछ ऐसी मशहूर चीजें होती है जो हर एक के सामने मशहूर नहीं होती। भैया और क्या हो गया इसको? हेलो, इसको अपने संभाल के रखो। कुछ ऐसी मशहूर चीजें होती हैं कि जो जमाने के सामने मशहूर नहीं होती, हर एक के सामने। बहुत सी बदी चीजें हमने तो मंतिक में पढ़ा है, बहुत सी बदी चीजें ऐसी होती है जो एक के लिए बदी है, दूसरे के लिए पूरी नजरी है। इनसे पूछ लो हवाने नातिक, लफ्जी हैवान, हैवान ही पूछ लो, नहीं हैवान छोड़ो, इनसे पूछ लो अल आलम मुतगय्यर। मुतगय्यर तो सब कुछ दिन भर देख रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे मुतगय्यर क्या है? कितना बदी ही है, लेकिन फिर भी किसी के सामने वो नजरी हो जाता है, हालांकि उस माना में नजरी नहीं है। आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कारी साहब किबला, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी मौलाए कायनात के लिए पहली बात तो मैंने बता दी, ये हुजूर की हदीस। ऊंचा बोलो, हुजूर की हदीस। क्यों? दरअसल इसमें दो रावी हैं, एक का नाम है उबैदुल्लाह इब्ने मूसा। क्या नाम है? उबैदुल्लाह। बोलो बोलो, अब्दुल्ला नहीं, जल्दी बोले, याद तो हो जाए कम से कम। क्या नाम है? उबैदुल्लाह। जब कोई ये हदीस पेश करे, मैं ये चाहता हूं कि हसनपुर में इस तरह समझा के चला जाऊं, कल को ये लोग जवाब देने ना आए, तुम्हें कहते हो जरा हम बता रहे हैं तुझे इस हदीस को जो तूने पढ़ के हदीस का नाम लिया, इसमें नाम है उबैदुल्लाह। क्या नाम है? ये उबैदुल्लाह के बारे में इमाम हाफिज ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल नामी एक किताब में, यानी जहां ये पहचाना जाता है कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, इसमें एक किताब लिखी गई है जिसको हमारी अरबी जबान में हदीस की जबान में कुछ और बोलते हैं, लेकिन आप मत जाइएगा अस्मा और रिजाल वगैरह, नक़्द जरो तादील वगैरह वो सब नहीं। अब इतना समझिए कि उसमें यह पहचाना जाता है कौन रिवायत करने वाला सही है कौन गलत है, जांच पड़ताल होती है। उसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने किताब लिखी। उनमें एक बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज इमाम ज़हबी है, जिनको सारे मकतबे फिक्र के लोग वहाबी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। उन्होंने कहा उबैदुल्लाह बिदाती था और शिया था। पूछा बोलो, जल्दी बोलो, कौन था उबैदुल्लाह? बिदाती भी था और, अब बताओ बिदातियों की हदीस तुम मानोगे? शियों की? अरे भाई, जब हदीस बयान करने वाला ही खुद मोतबर नहीं है तो उसकी बात कहां मोतबर होगी? एक शख्स और है, इबाद इब्ने अब्दुल्ला, जिसने हजरत अली से डायरेक्ट रिवायत किया, जो हजरत अली की तरफ निस्बत करके बोलता है। इसके बारे में इमाम ज़हबी ने, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने बड़े प्यारे अंदाज में एक जुमला इरशाद फरमाया। कहा, इस हदीस को इमाम ज़हबी ने जिक्र करके कहा, ये जो हदीस मौलाए कायनात की तरफ निस्बत कर रहा है कि हजरत अली ने कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, फरमाया ये झूठ बोल रहा है। अब ये बताइए कि राफजियों की, शियों की किताबों से उठाकर झूठी गड़ी हुई शियों की हदीसों को पढ़ के फख्र के साथ कहता है कोई मुल्ला हो तो बताए। हमने कहा सामने बैठ, मुल्ला तुझे ये भी बताएगा तू लाया कहां से है। अबे हम गंदे पानी को नहीं पीते। सरकार इमाम हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन ने कहा था, क्या कहा था? इन्ना हाज़िल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। फरमाया था ये दीन का इल्म है, ले किससे रहे हो इसके बारे में सोच लिया करो। हमारे यहाँ बरेलवियों में ये नहीं चलता है कि कोई दाढ़ी कटा हुआ आदमी आके तकरीर करे और हम उसकी बात पर आंखें बंद करके तस्लीम कर ले। क्यों नहीं करते? इसलिए कि कुरान मना कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कुरान कहता है अगर कोई दाढ़ी मुंडा, फासिक, फाजिर, खुलकर गुनाह करने वाला तुम्हारे पास कोई बात और खबर लेके आए तो आमन्ना सद्दकना मत कहना, आंखें बंद करके मानना नहीं, छानबीन करना। इसलिए हमारे उलमा ने छानबीन करी। तो हदीस किसकी है ये? बोलो किसने गढ़ी है? दो शियों ने। जल्दी बोलो, दो, एक का नाम उबैदुल्लाह, एक का नाम इबाद। जल्दी बोलो क्या नाम है? उबैदुल्लाह और इबाद। अच्छा, एक चीज और, अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए तो हदीस में ही जवाब है। हदीस का तर्जमा कर रहा हूं पहले। हजरत मौलाए कायनात की तरफ निस्बत करके ये कहा गया कि हजरत अली ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं हुजूर का भाई हूं और मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूं। ला यक़ूलुहा बादी इल्ला काज़िब। मेरे बाद खुद को सिद्दीक़ अकबर कहने वाला झूठा होगा। हाँ,
बेशक बेशक। समझ गया ना। अब ये बात मेरी नहीं, ये बात आपकी, आप मुझसे पहले समझ गए। ला उसने पढ़ाई का अंतर सिद्दीक अकबर, एक जुमला भी लाया और वो भी सही नहीं लाया। हमने तो पूरी हदीस सुना दी ना आपको। जुमला क्या है? ला यकूलुहा बादी इल्ला काज़िब। इसलिए कि अली को पता था मुझसे पहले भी सिद्दीक अकबर गुजर चुके हैं। देखिए, गौस बोला जाता है, गौस का माना क्या होता है? मददगार, है ना। क्या ये बताइए मुझे सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी ही गौस है? अरे बोलो, वही गौस है ना। इमाम हसन मुश्तबा भी तो गौस थे, इमाम हसन अस्करी भी तो गौस थे, इमाम रजा अली भी तो गौस थे। अरे गौस का माना मदद करने वाला होता है। भैया मेरी तरफ देखो यार, थैलो उलो की तरफ मत देखो, जब काम आएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मैं समझाना चाह रहा हूं इसलिए कि आज मौलाए कायनात ने क्या कहा? मैं सिद्दीक अकबर हूं। तो हमने कहा हम कब कह रहे हैं हजरत मौलाए कायनात सिद्दीक अकबर नहीं है? यकीनन है, और थे कब? अपने जमाने में जब अबू हजरत सैयदना मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत चल रहा था तो उनसे बड़ा सिद्दीक कोई नहीं था। हमने कहा जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो वो सिद्दीक अकबर, जब वो दुनिया से चले गए तो उनके बाद उमर फारूक आजम सिद्दीक अकबर, जब वो दुनिया से चले गए उनके बाद उस्मान गनी सिद्दीक अकबर वो दुनिया से चले गए। उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात से बड़ा कोई सिद्दीक अकबर नहीं है। आप कहेंगे मौलाना सिद्दीक अकबर तो लक़ब मिला है। हमने कहा कुछ ऐसे लक़ब होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके गांव के अंदर 5 मस्जिदें हैं। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए बेगम साहब, 5 मस्जिदें हैं, 5। उनमें एक इमाम साहब है गुलरिया के, एक इमाम साहब है ठाकुरद्वारे के, एक इमाम साहब है उल्हैतापुर के, एक इमाम साहब है खजुरिया के। अलग अलग जगह के हैं, लेकिन आपके अलग अलग कौन है? कहा ये फला मौलाना साहब, ये फला मौलाना साहब, लेकिन है सब इमाम। मगर एक शख्स जो कई साल से रह रहा है, पूरा गांव उसको इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे मिसबाई साहब मोहम्मद अहमद मिसबाई। हमने कहा जो भी जामे अजहर से पढ़ के आया सब अजहरी है, लेकिन जब अजहरी बोला जाता है तो ताजुश्शरिया की जात मराद होती है। इसी तरीके से अबू बकर भी सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है, लेकिन ये लक़ब जिसके साथ मशहूर हुआ उसको अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। याद रखिएगा। लेकिन हालांकि हर एक अपने दौर से सिद्दीक अकबर, जैसे आला हजरत के दौर में आला हजरत थे, उनका इंतकाल हुआ तो मुफ्ती आजम को आला हजरत कहते, उनका इंतकाल हुआ तो ताजुश्शरिया को आला हजरत कहते। अब ये आला हजरत एक लक़ब है। इसी तरीके से आप समझे सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद में मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हुजूर की नस्ल में सबसे पहला गौसे आजम इमाम हसन, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे गौसे आजम इमाम हसन अस्करी, तीसरे गौसे आजम जिनका दौर चल रहा है अब्दुल कादिर। सुभान इमाम अल्लाह। हसन का दौर हसन अस्करी के दौर तक, हसन अस्करी का दौर अब्दुल कादिर जिलानी के दौर तक, अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में हम जी रहे हैं। इनके दौर के बाद इमाम मेहदी का दौर आएगा। बेशक। और बोले सब गौसे आजम है क्या? नहीं बोलो बोलो। लेकिन गौसे आजम का लक़ब ना तो इमाम हसन के साथ मशहूर हुआ, ना इमाम हसन अस्करी के साथ मशहूर हुआ, ना इमाम मेहदी के साथ मशहूर हुआ। किसके साथ मशहूर हुआ? लेकिन सब क्या है? बोलो बोलो। अपने दौर के एतबार से सब क्या है? गौसे आदम। मैंने दौर बता दिया ना। तो सिद्दीक अकबर उधर, मौलाए कायनात ने कहा मेरे बाद नहीं कहेगा, तो मेरे बाद खुद बता रहा है कि मौलाए कायनात पिछली बात नहीं कर रहे। अच्छा, जिस हदीस को लेकर के आया था उस कमबख्त को इतना भी पता नहीं था कि भाई हुजूर की हदीस ही नहीं है, ये तो हजरत अली का कौल है, और हजरत अली के कौल को भी जिसने रिवायत किया है उसमें 2 दोषियां जी। तो मैंने कहा तुझे हक बनता है, तू कह हुजूर की हदीस है, इसलिए कि तू सुन्नी होता तो तुझसे कोई सरोकार होता, तू तो शिया वैसे ही है। जी जी, वारसी लगाता है शिया। अगर आपको नहीं लग रहा है, याद रखिएगा लफ्ज़े वारसी करता है इस्तेमाल किस लिए? ताकि दोनों तरफ की ढपली बजाता रहे, तुम्हारा भी खाए उनका भी खाए। जी बेशक। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा यूट्यूब पे जाइए, कितनी मजलिसों में जाके वो मजलिसें पढ़ता है, हाँ, शियाओं में पढ़ता है ना।
अरे यार जब समझते हैं तो फिर आदमी को सोचना चाहिए उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया था इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली अस्हाबी वख्तारली अस्हाबम व असहारा व सयाती कौमुन यंतकिसूनहुम यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुम। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की सवाइक़ मुहरिक़ा में लिखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी चुन लिया अल्लाह ने, मेरे सहाबा और मेरे रिश्तेदारों को चुना। मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी तौहीन करेगी। हुजूर क्या उनसे रिश्ता रखे? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया उनके साथ बैठना भी मत, उनके साथ खाना भी मत, उनके साथ पीना भी मत, उनके साथ शादियां भी मत करना। तो जो हमारे उलमा फैसला दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, इसलिए कि ये हुजूर की हदीस है। और जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलते हैं उनसे कह दीजिएगा कयामत तक तुम अपनी सुन्नियत साबित कर ही नहीं सकते। सुन्नी उसी वक्त बनोगे जब अमीर मुआविया को भी दिल से मान लो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आयत सुना करके बात खत्म कर रहा हूँ। ये मुतालबा था कारी साहब किबला, मैं भी क्या करूँ यार। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छा, अच्छी बात तो अच्छी अंदाज में बोली, अच्छी बात तो अच्छी लगी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए, जिसे बात ही इसलिए अच्छी की जा रही। गौर फरमाइएगा जरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? मैं बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ना वो कहते हैं कि आग ताबूत में आखिरी कील ठोक करके जा रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया साहबी, जल्दी बोलो। सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, सब मानते साहबी। एक साहब कहने लगे वो यजीद के बाप थे, तो मैंने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी तो कनान के बाप थे। जी बेशक। ये कौन सी बात होगी भाई? एक मिसाल देता हूँ मौलाना सनात साहब, एक भाई के बेटे ने चोरी कर ली। वो भाई साहब नमाज पढ़ने जा रहे थे, बादशाह थे, उनका नाम था क्या नाम है मिसाल के तौर पे दिलशाद। ये चोर दिलशाद चोर दिलशाद चोर। तो कहे क्या हुआ रे? कहा तुम्हारे लड़के ने चोरी करी। तो कहा मुझे चोर क्यों कर रहा? मेरे बेटे ने चोरी करी, मैंने थोड़ी करी। तो हमने कहा जब इतना समझते हो तो फिर देखो ना, यजीद को तो हमने कभी माना ही नहीं था। हम तो आला हजरत की जबान में कहते हैं कि यजीद पलीद का फिस्क मुतवातिर और इस्माइल देहलवी का कुफ्र मुतवातिर। तो हम तो उसको यजीद पलीद ही मानते हैं, लेकिन जो सहाबी रसूल है उनके लिए हम कहते हैं कि वो सहाबी रसूल है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी। चलो सनद, मैंने तकरीर शुरू में कहा था कि मैं सुन्नियत बताने जा रहा हूँ। मैंने उस वक्त सनद ली थी किसकी? इमाम हसन मुश्तबा की। और अब सनद सुना रहा हूँ उन्हीं के भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जो करबला से वापस आए थे। और आप जानते हैं अमीर मुआविया का इंतकाल पहले हो गया था, करबला का वाकया बाद में हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब जो बात बोली जाएगी पहले की नहीं होगी, बात की होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कोई आया, कहने लगा कैफा तक़ूलू फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? आपने फरमाया मा अक़ूलू फी रजुलिन इख्तसहल्लाहु तबारक व तआला लिवाही। कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मिसाल के तौर पर हमारे मौलाना रिफाउल हसन साहब ने कहा कल से बिटिया 5-6 साल की बच्ची थी, का बिटिया तुमने पारा पढ़ रही हो, कल से तुम्हें कागज कलम भी लाना है। तो ठीक है हजरत ले आऊंगी। उससे पर्दा वाजिब ही नहीं, नाबालिग बच्ची है। अब इन्होंने कहा कि चलो लिखो हिंदुस्तान के हालात। अब वो बच्ची जैसे ही लिखेगी हिंदुस्तान के हालात, अब उसके बाद नजर किधर मारेगी? उस्ताद साहब के चेहरे पर, क्या हजरत क्या फरमाने वाले? उन्होंने कहा हालात बहुत ज्यादा, तो लिखेगी बहुत ज्यादा। फिर चेहरे को देखेगी, दिगर गु लिख देगी, है ना? अगर चना लिख सके, लेकिन फर्ज कीजिए सपोज करने में क्या जाता है, हम तो तजवीज़ अकली छोड़िए फर्ज महज भी मान लेते हैं, है ना? तवज्जो फरमाइएगा। अब ये लिख रहा है इधर और उधर वो बच्ची इनके चेहरे को देख रही है। अरे यार नहीं समझे हसनपुर वालों,
दाएं बाएं बगले न झांको, सुनो मेरा जुमला। हमने कहा जब उस्ताद लिखवाता है, शागिर्द या शागिर्दा उसके चेहरे को तकती रहती है बिला तशबीह और तमसील। जब कुरान उतर रहा है, हुजूर ने अमीर मुआविया से कहा आ जाओ कुरान पाक की आयत लिखो। एक आयत लिखी, हजरत अमीर मुआविया सरकार का चेहरा तक रहे हैं। दूसरी आयत लिखी, फिर सरकार का चेहरा तक रहे हैं। तीसरी आयत लिखी, फिर सरकार का चेहरा तक रहे हैं। हमने कहा जो एक बार देख ले, हदीस पाक में है ला तमुशुल्लारो मुस्लिमन रहानी, जहन्नम में इतनी ताकत रही, जलाना तो दूर की बात टच भी कर सके। तो जो एक बार देखे, जब जहन्नम की आग उसको टच नहीं कर सकती, तो जिसने बार बार देखा हो उसकी शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, फैजानी साहबा इकराम। अच्छा एक बात और बता दूं, हजरत अमीर मुआविया को जो नहीं मानते उनसे एक बात कहिएगा, कहना वो आयतें कब निकालोगे जो अमीर मुआविया ने लिखी। हजरत अमीर मुआविया को मान नहीं रहे, उन्होंने जो किताब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनसे कुरान पाक की किताबत करवाई थी। अरे समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, तवज्जो है। एक बात और, हजरत अमीर मुआविया ने 163 हदीसें हुजूर से रिवायत की, तो उनसे कहना 163 हदीसें कब निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। अरे जब नहीं निकाल पाओगे तो मान क्यों नहीं लेते कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। समझ गया? अरे बात समझे कि नहीं समझे? कौन है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? अच्छा हमने कहा हजरत उम्मे हबीबा को क्या मानते हो? कहा कि वो वो सरकार इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन है। अब लफ्ज़ खालुल मोमिनीन ईमान वालों का मामू बोल दिया जाए तो चिढ़ क्यों जाते हो रे? जब हजरत उम्मे हबीबा को अपनी माँ मान रहे हो तो भाई सगे भाई है उनके। एक दिन उनकी रान पर, छोटे थे, रान पर सर रख करके लेटे हुए हैं, हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाया अतुहिब्बीना, क्या तुम इससे मोहब्बत करती हो? तो कहने लगी माली और माली ला उहिब्बु, मुझे क्या हुआ कि मैं अपने भाई से मोहब्बत ना करूं? तो हुजूर ने फरमाया मुस्कुराकर इन्नल्लाह व रसूलहु युहिब्बानी, कहा कि तुम ही अकेले मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह और उसके रसूल भी इससे मोहब्बत फरमाया करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और मजे की बात यह है कि इनसे हदीसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने भी रिवायत की। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इनसे हदीसे लेते। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा औतरा मुआविया तो बेरकातिन, ए अमीर ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जरा ध्यान से सुनना। क्या कहा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, तुम्हें मालूम है अमीर मुआविया तो वितर की एक ही रकत पढ़ते, हम लोग 3 पढ़ते। आपने फरमाया माह, ज़बान बंद कर, फइन्नहु क़द सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर के सहाबी है और सहाबी जो करता है हदीस मुस्तफा को देख के किया करता है। बुखारी शरीफ में समझे कारी साहब? अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वजअलहु अमीना, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना करके भेजा है। आप कहेंगे अमीर कैसे बनाया? आओ मैं अपने इमाम का भी हवाला दे दूं। किताब का नाम है इतिकादुल हबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आली वल असहाब। मेरे इमाम फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की जो निशानी तौरात में बयान की गई थी वो ये थी, मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। लिखा था वो पैदा तो मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीना चले जाएंगे और उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। आला हजरत ने कहा मेरे नबी तो सारी कायनात के मालिक है, उनकी बादशाहत मुल्क शाम ही में नहीं। आला हजरत ने तजल्लुल यकीन में इस हदीस को लिखा है, हदीस कुदसी है जिसको आला हजरत ने वही का नाम दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया चाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी ला माता तलर्दीन, ए महबूब मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक तुझे बना दिया है। तो सरकार तो पूरी कायनात के मालिक, लेकिन तौरात में फरमाया गया उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मेरे इमाम ने कहा मुल्क शाम में बादशाहत होना दरअसल इशारा है हजरत अमीर मुआविया की बादशाहत की तरफ। अच्छा एक चीज और है, इस्लामिक जर्नल नॉलेज, कारी साहब
ये जितने हजरत मेरे माविया के मुखालिफ हैं ये इस्लाम की तारीख को मिटा रहे हैं। बोले कैसे मिटा रहे हैं? तुमने कैसे कह दिया? हमने कहा अच्छा ये बताओ इस्लाम का सबसे पहला बादशाह कौन है? अरे बोलो ना, अगर पूछा जाए तो कौन है? हजरत मेरे माविया है। अब जो हजरत मेरे माविया को नहीं मानता, मादल्ला उनको मुनाफिक कह रहा है, तो इसका मतलब इस्लाम का पहला बादशाह, और जब पहला नहीं होगा तो बाद वाले कहां से आए? ये तो सब मिटाने के चक्कर में लगे हुए। बात समझ गए ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सुनो आप क्या फरमाते हैं, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं, वरदियहु कातिबन लिनबी, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया। और आगे फरमाया, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, फरमाया अमीर